आजाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था? आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और हम ये देख रहे हैं कि यह सरकार लगातार पिछले 5 साल में इस आतंकवादी को, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी है, उसके महिमा मंडन की प्रयास में लगी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर रही है जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं, जो गोडसे के नाम से मंदिर कायम करना चाहते हैं, जो गोडसे की जयंती जिसको महात्मा घोषित कर रहे हैं। और ये सवाल मैं मानता हूं कि गोडसे के बहाने ये पूरी बात, वो हिंदू राष्ट्र की बात लोगों के मन में स्थापित करना चाहते हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या की, गोडसे को अपने किए की सजा मिली, लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गोडसे को जो फांसी की सजा हुई थी, उसकी मुखालिफत आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने और गांधी जी के बेटे ने की थी, क्योंकि उनको लगा, उन्होंने माना कि ये सवाल सिर्फ गोडसे का नहीं है, असली मास्टरमाइंड कोई दूसरे हैं। और जीवनलाल कपूर कमीशन ने इस बात को साबित भी कर दिया था कि कैसे गांधी जी की हत्या की साजिश में के सरगना सावरकर थे। तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्पना है, तो मैं गोडसे के बहाने इस राजनीति में पिछले 5 साल में ऐसे लोगों को जो बढ़ावा मिल रहा है, शंभूलाल रैगर नाम का व्यक्ति जिसने एक मासूम व्यक्ति की हत्या की, उसका वीडियो बनाया, शेयर किया और शंभूलाल रैगर को एक नया हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से दारा सिंह को हीरो बनाने की कोशिश की गई थी, जिस दारा सिंह ने ग्राहम स्टेन्स की हत्या की थी। तो ये जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व की जो सियासत है, जो एक तरह से हिंसा को बढ़ावा देती है, इसके बारे में हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा। गोडसे के बहाने हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प मजबूत करना पड़ेगा। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो गोडसे का विचार है, गोडसे ने जिस तरीके से आतंकवादी कदम उठाया था, ऐसी शक्तियां, ऐसे लोगों को ये सरकार कैसे बढ़ावा दे रही है। आज का ही फैसला, आज का जो आप लोग अखबारों में पढ़ा होगा कि साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से सीट मिली है। साध्वी प्रज्ञा को अदालत ने बरी नहीं किया है। साध्वी प्रज्ञा मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में आज भी एक अभियुक्त हैं, बेल पे छूटी हुई हैं, 9 साल वो जेल में रही है। तो आप ये भारत मोदी सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है कि गोडसे के कृत्य को लेकर के या प्रज्ञा पुरोहित के कृत्य को लेकर के ये जो संदेश दिया जा रहा है कि कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, लॉ ऑफ लैंड की कोई अहमियत इस सरकार के पास नहीं है। और लॉ ऑफ लैंड अगर नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी मार उसकी गरीबों पर पड़ेगी, मजलूमों पर पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत जो गोडसे के विचारों को बढ़ावा देती हो, जो हिंदुत्व आतंकवाद के नाम पर जो लोग हरकतें करते रहे हैं उनके बारे में मौन बरतती हो, उनको प्रमोट करती हो, ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। मैं एक बार और आगाह करना चाहूँगा आपको कि अक्सर हिंदुत्व और हिंदुइज्म को मिलाया जाता है। जब भी हम लोग हिंदुत्व आतंक की बात करते हैं, इस सरकार की तरफ से कहा जाता है कि देखिए हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। नहीं, सावरकर की किताब में, सावरकर की जो किताब हिंदुत्व है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ, उन्होंने स्पष्ट किया है हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। तो जब हिंदुत्व आतंक की बात हम करेंगे, इसका मतलब हम किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद कोई भी करे, चाहे मुसलमान करे या हिंदू करे, वो गलत है। और इसीलिए धर्म की राजनीति से, धर्म और राजनीति को अलग करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। इस देश में अगर धर्मनिरपेक्षता को बचाना है तो हम लोगों को मोदी हुकूमत को सत्ता से बेदखल करना ही होगा।